बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं और गोट फार्मिंग के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि ये मुनाफा बख्श फ़ायदेमंद कारोबार है या नुकसानदेह कारोबार है, इस ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं तो ये ख़ास आप ही के लिए वीडियो है। इसको तफसील से जानते हैं और मालूमात करते हैं कि इस गोट फार्मिंग में फ़ायदा है या नुकसान है। चलो शुरू करते हैं अब वीडियो को। सबसे पहले बकरियों का चुनाव करना चाहिए और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि गोट फार्मिंग में बकरियों की नस्ल और उनका चुनाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बकरियों के ताल्लुक़ से नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखें या अपने दोस्त और रिलेटेड में कोई गोट फार्मिंग कर रहा है, आप शौक़ में आकर पैसा खर्च कर गोट ला लिए तो आप नुकसानदेह हो जाते। और दूसरी अहम चीज़ ये है गोट फार्मिंग के अंदर, इसके अंदर जो है आपको 100% मुनाफा बख्श ही कारोबार है। अगर आप सही ढंग से करेंगे, अगर आप नॉलेज लेकर करेंगे, मालूमात लेकर करेंगे तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मालूमात नहीं है, आपको नुकसान के बारे में या फ़ायदे के बारे में, गोट फार्मिंग के रिलेटेड मालूमात नहीं है, तो आप जान लीजिए, इस बात को दिल की तख्ती पर लिख कर रख लीजिए कि ये नुकसानदेह है। आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा। उसके लिए आपको मालूमात होना बेहद ज़रूरी है और नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अब नॉलेज के ऊपर आते हैं। नॉलेज क्या चीज़ है? सबसे पहले इनकी ख़रीदारी है। बकरी कौन सी नस्ल की लेना चाहिए और कौन सी बकरी लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जब कभी भी बकरी लोगे तो लोकल मार्केट की बकरी लेना चाहिए। यानी कि आप जब कभी भी बकरी लेंगे तो ज़्यादा जो सेलिंग होती है अपने लोकल मार्केट में, वही लेकर वही गोट फार्मिंग से, वही बकरियों से आप अपना गोट फार्मिंग चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप है ना वीडियोस देखकर, यहाँ वहाँ की बकरियों को देखकर बड़े बड़े आला किस्म के जमनापरी, सोजत, सिरोही ऐसे बकरियाँ लेकर आएंगे और आप मार्केट में बेचना चालू करेंगे। आपको तो नॉलेज होगा, लेकिन जो ख़रीदारी रहेगा, ख़रीदार रहेगा, उसको नॉलेज नहीं रहेगा, इसलिए वो उसकी कीमत नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से आपको पूरा मुनाफा नहीं मिलेगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि जब कभी भी बकरियां लेकर आए, ज़्यादा मकदार में ना लेकर आए और गाबन बकरियां लेकर आए। जब गाबन बकरियां लेकर आएंगे आप, तो आपके फार्म के ऊपर वो आकर जनेंगे तो आपको शुरू महीने से ही फ़ायदा हासिल हो जाएगा। यानी कि 4 महीने की गाबन बकरी लेकर आए आप, आपके फार्म पर रखे, 1 महीने के अंदर वो जन जाएगी, फिर आपके फार्म पर बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। 5 बकरियां लेकर आएंगे तो 5 बकरियों के 10 बच्चे, तो ये मुनाफा है आपका। जब कभी भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो बकरियां गाब लेकर आए। ऐसा नहीं कि बच्चों से मैं चालू करूंगा, छोटे छोटे बच्चे लाकर, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उनकी माँ का छोड़ने का गम होता है, दूध छूटने का गम होता है, आबो हवा और अपना वतन छोड़ने का गम होता है, और चारे की तब्दीली रहती है, जिस वजह से वो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते और वो बच्चे बढ़ते और पलते नहीं, जिसकी वजह से आप नुकसान उठाते हैं। जब कभी भी बकरियां लेकर आ रहे हैं तो गाबन बकरियां लेकर आए, 3 महीने की, 4 महीने की, जो अपने फार्म पर आने के बाद या अपने घर पर आने के बाद वो जन सके और आपका वक्त बच सके। और तीसरी बात ये आती है इनके रख रखाव के बारे में। इनको चारा मेंटेनेंस ज़रूरी है। चारा अच्छे से चारा खिलाना चाहिए, सूखा चारा भी हमारे पास होना चाहिए और हरा चारा भी होना चाहिए। अगर चारा नहीं है, बकरियां लेकर आ गए तो परेशानी होगी और बकरियां दुबले हो जाएंगे, और जब दुबले होंगे तो उसका पैसा नहीं आएगा। जब 5 बकरियां लेकर आएंगे तो उसके साथ एक ख़ानदानी ब्रीडर लेकर आए, जो अच्छी नस्ल का हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे बकरियां दे सके, वैसा ब्रीडर लेकर आए। मजबूत डबल हड्डी का, डबल बोन का ब्रीडर लेकर आए। और सबसे अहम चीज़ जो होती है इनके रख रखाव के ताल्लुक़ से, इनके बारे में आपको ख़ुद नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अगर ये बीमार हो गए, बुखार आ गई, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, या प्रेगनेंसी है, या बच्चों के ताल्लुक़ से है, बच्चे पैदा हो गए, उसके बाद ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप है ना डॉक्टर के भरोसे या रिश्तेदारों के भरोसे या दोस्त व अहबाब के भरोसे आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते।
और दूसरी अहम बात जो होती है इनके रख रखाव के ताल्लुक से, यानी इनको जो जगह आप सिलेक्शन करेंगे वो कंफर्टेबल हो। यानी कि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये घूमने और फिरने के लिए है। जब इनका दिल बोलेगा चारा खाने के लिए तो यहाँ से आपको जो डोर दिख रहा है यहाँ से अंदर जाएंगे, वहाँ पर उनका चारा रहेगा जो गमेले में डाल कर रहेगा, वहाँ पर से वो खा लेंगे आराम से। और एक अहम बात है बकरियों के ताल्लुक से, इनको साफ़ सफाई और महीने में 1 से 2 मरतबा पानी नहलाना चाहिए और इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और साफ़ और शफ़ाफ़ पानी देना चाहिए। और सबसे अहम बात और प्यारी बात है बकरी अच्छे दूध देने वाली, प्रोडक्शन वाली दूध देने वाली हो। यानी कि जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे खूब सारा दूध पिएंगे तो जल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी हाइट बढ़ेंगी, जल्दी मुनाफा आएगा आपको। जैसे कि मैं बताया, अगर इस ताल्लुक़ को, इस बातों को अपने जहन में रखकर गोट फार्मिंग करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल और कामयाब गोट फार्मर होंगे। अगर आप अपनी तरफ से या फिर इसका उसका वीडियो देखकर इसकी उसकी बातों में आकर अगर गोट फार्मिंग करेंगे तो आप नुकसान उठाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए जब कभी भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना पैसा और भरोसा अपना हो, फिर मेहनत भी अपनी हो, तब जाकर आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। ये थोड़ी मोड़ी नॉलेज है जो आप लोगों तक शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।